एक बड़ी खबर आ गई है, मैं उसका रुख कर लेती हूं। पहले एमएनएस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। मस्जिदों से तुरंत लाउडस्पीकर हटवाने की मांग की जा रही है। लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, यह इस वक्त की एक बड़ी खबर है। और वो लेटर जो लिखा गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, राज ठाकरे ये कह रहे हैं। एमएनएस की तरफ से गृह मंत्री को ये चिट्ठी लिखी गई है। अब ये मामला आप देखिए कहां से कहां तक बढ़ता चला जा रहा है। इंद्रजीत, एमएनएस की तरफ से खत हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक लेटर लिखा गया है गृह मंत्री अमित शाह को। उसमें सीधी मांग की जा रही है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो। जी बिल्कुल, खत लिखा गया है, लेकिन एमएनएस को जो खत है अगर महाराष्ट्र में उतरवाना है तो यहाँ के राज्य सरकार को लिखना चाहिए, या दूसरे राज्यों में उतरवाना है तो वहाँ के राज्य सरकार को लिखना चाहिए। लेकिन अमित शाह को लिखने का मीनिंग ही है कि राज ठाकरे को अब इस मामले में बहुत बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है और वो इस मुद्दे को पूरे देश तक ले जाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये मामला इतना गर्म हो गया है कि आपने देखा कि इस मामले में अब संजय राउत, अगर शिवसेना की तरफ से संजय राउत लगातार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर हमला कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र के ओवैसी हैं, तो आज सामना के सामने ही जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने एक पोस्टर लगाया हुआ है और एक तरह से उन्होंने उस पर संजय राउत को चेतावनी दी है कि अगर आप इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं करते हैं तो आपको मन से स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं ये राजनीति जो है अपने चरम पर है और इसमें जो एमएनएस तो है, साथ साथ दूसरी पार्टियां भी ये आप सही कह रहे हैं राजीव। देखिए, जो आपने डे वन बात कही थी वही सच साबित हो रही है। वही राज्य सरकार को खत लिखने की बजाय केंद्र सरकार को लिखा जा रहा है, अमित शाह को खत लिखा जा रहा है। यानी कि उनको पब्लिसिटी मिल रही है इस मुद्दे पर खुलकर, तो उसको पूरी भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं राज ठाकरे। और इसमें जो बीजेपी के नेता आगे बढ़कर आ रहे हैं वो और बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि राज ठाकरे, मैंने आपको पहले कहा कि जो वहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक गठबंधन के साथी के तौर पर एक स्पेस खाली है, एक कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी की स्पेस खाली है, एक चेहरा, एक महाराष्ट्र का कोई कट्टर हिंदुत्व के चेहरे की जगह खाली है। बहुत सोच समझ के राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो राजनीति उन्होंने की थी, मराठी और गैर मराठी की, बहुत सोच समझ के उन्होंने शिफ्ट किया है मुद्दे को। और अब वो हिंदुत्व की और कट्टर हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि शिवसेना इस मामले में शिवसेना ने पूरा स्पेस अख्तियार कर रखा था और शिवसेना से अलग होने के बाद भी राज ठाकरे कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए थे। तो अब शिवसेना जबकि कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ सरकार में है, बीएमसी का चुनाव होना है, लंबे समय तक शिवसेना बीएमसी में ताकतवर रही है, तो अब उनको जो स्पेस चाहिए थी उसके लिए उन्होंने ये दांव खेला है। अब दूसरी बात यह है कि मस्जिद में अजान, ये बात सही है कि लाउडस्पीकर के बजने, जब लाउडस्पीकर आया है तभी से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में बज रहा। उसके पहले से तो अजान में, मस्जिद में अजान में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं होता था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब से लाउडस्पीकर आया है तब से मस्जिदों में अजान नहीं हो रही है, लगातार हो ही रही है और हर जगह हो रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं हो रही है, सब जगह हो रही है। लेकिन मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र में, और राज ठाकरे ने इसको बढ़ाया और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी उसमें साथ खड़ी है। बाकी जो राजनीतिक रूप से विरोधी दल हैं वो दूसरी बात कह रहे हैं कि इसको चुनाव के लिए या नफरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा कुल सवाल है, मुद्दा चाहे जो भी हो, इस पर जब तक धर्म से जुड़ी बातों पर उसी धर्म विशेष के लोगों से बात न की जाए या सर्वधर्म कोई आचार संहिता न बनाई जाए, तब तक इसको ये माना जाएगा कि इसको राजनीति के लिए या खाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप उस धर्म विशेष के लोगों से ही बात कर लें कि इसके लिए क्या आचार संहिता होनी चाहिए। सरकारें इसमें कदम आगे बढ़ाएं, हुक्मरान इसमें कदम आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि इसको सियासत का मुद्दा बनाया जाए, बजाय इसके कि इसके बाद अगले जगह चुनाव हो तो एक नया मुद्दा लाया जाए। इन सब चीज़ों पर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। हमारा काम है, जो चीज़ें हो रही हैं मीडिया में हम उन चीज़ों को दिखा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इसी समाज में रहते हैं तो इस समाज में जो बातें होती हैं, जिस पर विमर्श होता रहता है, उस पर हमारा काम है डिबेट करना। राजनीतिक दलों का अपना अपना पक्ष है, वो अपना पक्ष रखें, लेकिन हम ये बात उठाते रहेंगे कि सियासत सिर्फ सत्ता
पाने के लिए और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये इसकी कुछ मर्यादा, इसकी कुछ लिमिटेशन, इसकी कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। प्रभाकर मिश्रा एकदम सही कह रहे हैं राजीव कि वो वक्त आ गया है। अगर आपको कुछ करना ही है तो सर्वधर्म राय लीजिए, एक कानून लाइए जो सबके लिए इक्वल हो, बराबर हो। वो वक्त आ गया है, वरना ऐसे तो समाज में जहर घोलते रहेंगे ऐसे नेता। विपनेश, इसको दो तरह से समझा जाए कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश में का अमल किया जाए, इस पर अगर बात हो जाए कि इसलिए कि तमाम इस देश में कई मसले ऐसे हुए जो सरकार नहीं करना चाहती थी, सीधे सीधे करने से उसके वोट बैंक का पॉलिटिक्स पर असर पड़ता है, इसलिए सरकार कोर्ट के जरिए आई या मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर दिया, फिर कहा गया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो कोर्ट का आदेश है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश को पालन कराना है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि चलिए इसी बहाने अगर राज ठाकरे चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्री को, तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते हैं मतलब कि देश भर में इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर हो रही है तो अच्छी बात है कि होनी चाहिए, लेकिन ये इतने लंबे समय तक नहीं होनी चाहिए। इस पर विराम लगना चाहिए, कोई समाधान निकलना चाहिए। और समाधान का जो सबसे बेहतर तरीका था विपनेश, वो ये था कि दोनों समाज से, दोनों तरफ के लोगों को, चाहे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो आते सामने और वो कहते कि अगर एक गैर जरूरी प्रैक्टिस है, चूंकि मैं इसलिए गैर जरूरी इसे कोट कर रहा हूं कि इसे कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो एक गैर जरूरी प्रैक्टिस है और अगर उस गैर जरूरी प्रैक्टिस से सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है तो उस प्रैक्टिस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन साथ ही दूसरे पक्ष के लोगों को भी बात होनी चाहिए कि अगर लाउड स्पीकर मस्जिद पे नहीं बज सकता तो मंदिरों पर भी नहीं बजना चाहिए। ये तभी हो सकता है। इसीलिए राजीव ने प्रभाकर मिश्रा कहा कि सर्वधर्म राय जरूरी है, हुक्मरानों को अब आगे आना जरूरी है, कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना जरूरी है, ताकि ये जो हर बार ये धर्म के नाम पर और इस तरीके से लड़ाई छिड़ती है, ये तो कम से कम बंद हो। असल मुद्दे इसमें छिप कर रह जाते हैं। लास्ट 3 मिनट बने हुए, मेहमानों को 1-1 मिनट में देना चाहूंगी। मनोज जी, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम बनकर महाराष्ट्र में ये कर रहे हैं इशारे पर पूरा काम, और बीजेपी के नेता भी उनको बढ़ावा दे रहे हैं ऐसे लाउड स्पीकर फ्री में बांटकर। देखिए विपिनेश जी, आपको जितने सवाल पूछ लीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा मुझे। 1 मिनट सर बोलिए आप। हाँ, बीच में मत टोकिएगा। देखिए पहला विषय इन्होंने कहा कि आप ही ने कहा कि कोई कुरीति होती है तो उसको कुरीति का अंत होता है, चाहे सती प्रथा हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे ये लाउड स्पीकर का हो। और लाउड स्पीकर क्या है, अजान का हिस्सा नहीं रहा है। 1500 साल पुराना है आपका इस्लाम, लेकिन पिछले 90 साल पहले इसका लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ, तो ये कहीं से भी इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो किन हुक्मरानों को आना चाहिए? मैं पूछता हूं ब्रिजमोहन जी से, क्या आपने नोटिस दिया किसी मस्जिद को, किसी मौलाना को, मौलवी को बुला करके कहा कि आप लाउड स्पीकर हटाइए? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला है, कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने नहीं कहा। मैं पूछता हूं कि दोहरी राजनीति, दोगलापन कहां से लाते हो? ये दोगलापन कहां से लाते हो? इस देश के अंदर हिंदू की विनम्रता को, हिंदू की सादगी को कायरता नहीं समझो, हिंदू की विनम्रता को कायरता नहीं समझना। ये बताइए, अगर हम विशेष आयोजनों पर लाउड स्पीकर बांट रहे हैं, हनुमान जन्मोत्सव पर अगर हम लाउड स्पीकर बांट रहे हैं, तो क्या आपत्ति है आपको? वो 5 समय का अजान पढ़ते हैं, सुबह फज्र की अजान पढ़ते हैं 5 बजे, जिस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कहता है कि 6 बजे तक लागू नहीं होना चाहिए, अब 10 बजे से 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर यूज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? शिवसेना से पूछता हूं मैं एनसीपी से पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं। पिछले सालों से ये कुरीति चली आ रही है, पिछले 30-40 साल, 50 साल से। तो इस कुरीति का अंत क्यों नहीं होना चाहिए? और केवल हिंदू ही प्रताड़ित होने के लिए है क्या? हिंदुओं से ही सवाल पूछेंगे क्या आप? हिंदू अगर लाउड स्पीकर लास्ट 1 मिनट बचा है, आपने अपनी बात बोल दी। बहुत बहुत दुख की बात है कि न्यू इंडिया में धर्म पर यह सियासत इस कदर हो रही है, और जो सत्ता में हैं वो भी इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और सर्वधर्म वाले देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है लंबे समय से। वागीश जी, एक एजेंडे के तहत राज ठाकरे ऐसा कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है, एक एजेंडे के तहत।
देखिए, ये एजेंडा नहीं है, हमारा आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है। अगर इसे कोई एजेंडा माने तो भले ही माने, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एक सामाजिक मुद्दा उठाया है और पूरे देश ने इस सामाजिक मुद्दे को स्वीकार किया है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, महाराष्ट्र से अलग अन्य राज्यों में भी राज ठाकरे जी की बात सुनी गई है और पूरे देश में इस मुद्दे को, आंदोलन को स्वरूप मिलता चला जा रहा है। और महाराष्ट्र में तो हमने, राज ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री से कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आपके पास 3 मई तक का समय है, आप मौलानाओं को, मौलवियों को, मस्जिदों को चलाने वाले संचालकों को आप बुलाइए और उनको समझाइए, उनको बताइए कि कोर्ट के आदेश का पालन करना है। और कोर्ट के आदेश का पालन हो जाएगा तो उसके बाद कोई समस्या है ही नहीं, ना इसमें कहीं धर्म की बात है। जिस तरह से हिंदुओं के लिए है वही मुस्लिमों के लिए है, सबका समान कानून होना चाहिए। इसमें धर्म हिंदू या मुस्लिम आ कहाँ जाता है? जब ये चीजें नहीं है तो हमें इसका ख्याल रखते हुए समान कानून को इम्प्लीमेंट करते हुए इसका हल निकालना चाहिए। ये राज ठाकरे को पता था कि मैं महंगाई पर बात करूंगा, पेट्रोल डीजल पर बात करूंगा, फल सब्जियों पर बात करूंगा तो जननायक नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं बात करूंगा हिंदू मुस्लिम की तभी मेरा भला हो पाएगा। ये नेताओं को बखूबी पता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। देखिए, समझिए, ये देश को, युवा को समझना है कि असल मुद्दों से कैसे नेता ध्यान भटकाते हैं और नए भारत में क्या इसके लिए जगह है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।